किसी को लिटरली एडिट बनाना चाहिए जिसमें विंस मैकमैन का पूरा मोन्टाज है और पीछे से गाना चल रहा है, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तुम मरता है। तो yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan and today we're gonna talk about money, Vince McMahon, WWE, future and all। तो बेसिकली आज का जो ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है वो बेसिकली WWE से ही रिलेटेड चल रहा है। नॉट दैट कि उन्होंने उनके सुपरस्टार्स ने फॉर एग्जांपल द रॉक ने परफॉर्म किया सुपर बॉल में या फिर किस तरह से रेसलमेनिया को एडवर्टाइज किया। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज हमारे यहाँ सुपर बॉल नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ IPL चलता है। IPL की बात है तो बताओ। तो इसीलिए जो सेकंड बेस्ट ट्रेंडी टॉपिक चल रहा है वो ये कि फैल चुकी है खबर संसार में कि विंस मैकमैन को लगता है उनका प्रोडक्ट अच्छा। मतलब अगर आपको नहीं पता इतने टेक्निकल टर्म तो मैं आपको बता देता हूँ कि विंस मैकमैन खुश हैं अपनी WWE से या जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, मैचेस, स्टोरी लाइन्स, पेपर व्यूज, शोज, whatever in the past year, विंस मैकमैन इज हैप्पी विद द स्टेट ऑफ WWE, जिस स्टेट में वो है। लोग भले ही कंप्लेन कर रहे होंगे कि वेल विंस मैकमैन को ये चेंज करना चाहिए तब बहुत कुछ हो जाएगा, ये करना चाहिए तब ये हो जाएगा, वो करना चाहिए तब ये हो जाएगा, बट हियर इज विंस मैकमैन जनरेटिंग $1 बिलियन। मतलब उनका भी रिसेंट का आया नहीं था कि WWE ने $1 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू का जनरेट किया 2021 में, विच इज़ मैसिव। और अगर आपको जानना है कि $1 बिलियन कितना होता है तो इट इज़ रफली अराउंड 7,500 करोड़ रुपए, विच इज़ आई थिंक मैसिव। मतलब एक ही साल में अगर इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो और क्या चाहिए, वो भी विद दिस प्रोडक्ट। मतलब आप समझ रहे हो, बिगी एज WWE चैंपियन है आपके पास एंड यू आर जनरेटिंग दिस मच ऑफ रेवेन्यू। वो अलग बात है कि उस टाइम पे रोमन रेंस भी यूनिवर्सल चैंपियन थे, लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। वी हेट रोमन रेंस, व्हाई? बिकॉज यार लास्ट स्मैकडाउन में वो बंदा लड़ा ही नहीं। लड़ना चाहिए था यार उस बंदे को, सिर्फ इंटरव्यू से बात नहीं बनेगी। अब रेसलमेनिया आ रही है, चुपचाप लड़ो। कब तक हमें लॉस लथारियोस देखने को मिलेंगे? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉस लथारियोस में। क्यों लॉस लथारियोस में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नाम बदल गया ना। उनका नाम बदल के अब अपेरेंटली लीथल लवर्स बनने वाला है। सही है यार, एक चुम्मी क्या दे दी स्मैकडाउन में। WWE को आइडिया ही आ गया कि हाँ इन्हें लीथल लवर्स बना के भेजते हैं। बट क्या WWE का इस समय का जो प्रोडक्ट है, मेरे को तो लगता है, मतलब मेरी बेसिकली मैसेज ये होना चाहिए फैंस के लिए, स्पेशली ऑल एलीट रेसलिंग फैंस के लिए, कि हाउ अबाउट यू एंजॉय योर प्रोडक्ट नाउ। मतलब अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना कि आप WWE को क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज भी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ऐसा ही करो तो ही अच्छा होगा, तो ही तुम्हारा फायदा होगा। मत करो, अब फायदा ही नहीं है, क्योंकि जिसको तुम कहना चाह रहे हो उस तक वो आवाज पहुंच नहीं रही है। उस तक एक आवाज पहुंच रही है, वो है टिनिन टिनिन, दिस मच $1 मिलियन हैज बीन एडेड टू योर बैंक अकाउंट। और वो विंस मैकमैन को आवाज बहुत अच्छी लगती है। इंस्टेड ऑफ कि अबे सिजारो को पुश करना, अबे मेरे फेवरेट सुपरस्टार को पुश करना जिसको 5 लोग देखते हैं सिर्फ, प्लीज। सो या दिस इज द स्टेट ऑफ WWE राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल। एंड मेरे को ये समझ में नहीं आती, विंस मैकमैन भाई इतना बूढ़ा हो चुका है, उसको अभी भी क्या इतना पैसों की लत है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है पैसों की भूख है तो भाई 40-50 साल तक है बहुत, लेकिन उसके बाद तो एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए ना बंदे का कि नहीं यार अब हम कुछ अलग करते हैं। भाई अगर वो बंदा आज कंपनी बेच के डिज्नी को कार्टून बनाने के लिए दे देना, मैं तब भी उसको रिस्पेक्ट करूंगा कि चलो भाई कुछ अच्छा किया है। लेकिन अगर वो इस चीज़ से खुश हो रहा है, वो भी इस एज में आके कि चलो पैसा तो बन रहा है, देन भाई साहब कोई तो प्रॉब्लम है आपके साथ। मतलब मैं तो डेफिनेटली खुश नहीं रहता, क्योंकि इस पॉइंट के आगे तो आई डोंट थिंक सो कि पैसा उतना मैटर करता है। एंड जिस तरह से मेरे को पता है कि विंस मैकमैन का लव है प्रो रेसलिंग या फिर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए, आई वुड हैव अज्यूम्ड कि शायद विंस मैकमैन और कुछ ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में। बट ये न्यूज़ सुनकर शायद मेरे को भी बुरा लगा कि अरे ये तो इसी में खुश है बंदा। तो यानी कि चेंजेस तो अब आगे से एक्सपेक्ट करो ही मत। मतलब एक तो ये है ना कि उसको लगता है कि विंस की बिगी को मैंने चैंपियन बना दिया तो बस इसी से ही मेरा रेवेन्यू आ रहा है। ऐसा नहीं होता ना, ये पीछे कितनी सारी डील्स करते रहते हैं, कितनी कोलैबोरेशंस करते रहते हैं, वहाँ से भी तो पैसा जनरेट करते हैं। तो यस, वेरी सैड स्टेट में इस समय WWE है। मतलब पॉजिटिव है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन सैड ये है कि अरे यार। और मतलब मेन ये भी है कि ये जिसने रिपोर्ट करा है ना, वो बेसिकली एक माइक नाम का कोई रिपोर्टर है, उसने रिपोर्ट करा है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि भाई उस बंदे की बात कितनी माननी चाहिए, क्योंकि और भी रिपोर्ट्स आई थी वो ये कि बैक स्टेज में WWE का मोराल काफ़ी डाउन है, स्पेशली बिगी के चैंपियनशिप हारने के बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहते कि अरे बिगी के साथ चैंपियनशिप रहनी चाहिए, बट द वे बिगी को ट्रीट किया गया आफ्टर दैट लॉस, आई डोंट नो कि उनका अब क्यों मोराल लो हो रहा है। भाई भूल गए जब कोफी किंगस्टन के साथ हुआ था, बंदा भूल ही गया कि मेरे पास कभी चैंपियनशिप भी थी।
कभी एक्नॉलेज हुई नहीं वो चीज़ कि ब्रॉक लेसनर, खैर इतनी जल्दी कोई हारेगा तो कौन एक्नॉलेज करना चाहेगा, उसको खुद शर्म आएगी। बट बिगी के केस के बाद तो लाइक लोगों को ये लगने लग गया कि ओके दिस इज द एंड। एंड हमें भले ही लग रहा हो कि WWE का प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है, अगर सुपरस्टार्स के अंदर से ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं कि भैया क्या होगा हमारा इस कंपनी के अंदर, या फिर इस कंपनी का क्या होगा, ये तो हमें कुछ कर ही नहीं रही, देन बहुत बड़े ट्रबल में आ सकती है WWE। एंड एट द सेम टाइम भाई ये लोग नए नए सुपरस्टार्स को भी साइन करते जा रही है। अभी NXT 2.0 के भी बढ़िया सुपरस्टार है। तो लाइक हम भले ही कितना ही कंप्लेन कर ले तो इट्स लाइक कि अगर इधर से सप्लाई कम हो गई कि भैया अब हमारे पास सुपरस्टार्स नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिमांड रहेगी, बिकॉज इन दी एंड इट इज़ WWE और आपको सुपरस्टार्स मिल ही जाएंगे, जो कि हो भी रहा है। वुमेन सुपरस्टार्स भी अभी उन्होंने रिसेंटली 2 साइन करी है, जो कि काफ़ी मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्टफुल सुपरस्टार्स है। बट द फ्यूचर आई अज्यूम इज कि लाइक कभी भी अब लॉन्ग टर्म चीज़ें शायद ना देखने को मिले। मेजॉरिटी में 1-2 चीज़ होगी, लाइक फॉर एग्जांपल रोमन रेंस का जैसे टाइटल रेन है, रोमन रेंस का जैसे कैरेक्टर है, वो लॉन्ग टर्म में चलेगा क्योंकि वो लाइक ही इज़ द वन। बट उसके अलावा हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे हमें पहले कैसा था कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स कितने सारे देखने को मिलते थे, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं देखने को मिलने वाला, विच इज़ बैड। बट एनीवेज पैसा आ रहा है भाई WWE के पास, और क्या चाहिए। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस थिंग। लाइक आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज जब भी ऐसे पैसों की बात आती है ना तो मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि वो चीज़ें हो रही हैं बैक स्टेज में, तो इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, आप अपने थॉट्स बताओ कमेंट्स में लिखकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने